आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा दो ब्लॉक हैं ए और बी। इनके बीच में एक स्प्रिंग लगा है जो मासलेस है। हमारा इनके मासेस दिए गए हैं। अब बी पे हमारा एक फोर्स लगाया जाता है। ये फोर्स हमारा बी पे लग रहा है जो कि इक्वल टू है 200 न्यूटन के। अब कह रहा है कि किसी इंस्टेंट पे अगर जो ए की एक्सेलरेशन है वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ 20 केजी बॉडी यानी बी का हमारा क्या होगा। अब हम जानते हैं कि जब ये फोर्स लगेगा तो जब ये मूवमेंट चालू करेगा तो हमारा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, इसमें फोर्स डेवलप होगा जो कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट यानी एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा। फिर एक कंडीशन ऐसा आएगा कि स्प्रिंग हमारा ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेगा और स्प्रिंग हमारा इलोंगेट होने लगेगा। तो हमारे जो बॉडी एक ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, फिर ये हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लगाने लगेगा और इस पे एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगने लगेगा। तो हमारा दोनों तरफ एक्सेलरेशन पॉसिबल है। अब अगर हम इलोंगेटेड स्प्रिंग का केस लें, पहला इलोंगेटेड का केस और फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाए, तो हमको पता है कि ये अगर हम मान लें कि ए है हमारा और ये हमारा बी है, ये दोनों स्प्रिंग द्वारा अटैच हैं। अब जो इसमें फोर्स लग रहा होगा ये इलोंगेटेड है, तो इस पे फोर्स जो के एक्स लग रहा होगा वो इसको अंदर की तरफ मतलब स्प्रिंग को नॉर्मल सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रहा होगा, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा दोनों बॉडी पे। इस पे 200 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, अब ये मूवमेंट कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जितना मैक्सिमम लग सकता है उतना लगेगा। तो इस बॉडी की हमारे जो मूवमेंट होगी, अगर हम अभी निकालते हैं उसको, मान लेते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा एफ आर, एफ ए लिखते हैं इसको, और इस पे जो लग रहा होगा वो हमारा लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि मूवमेंट अगर हम मान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा एफ बी के बराबर। अब जो इस पे नॉर्मल लग रहा होगा वो एन के बराबर एन ए मान लेते हैं, ये एन बी हो जाएगा। और जो इसकी ग्रेविटी की वजह से ये हो जाएगा एम ए जी, ये हो जाएगा एम बी जी के बराबर। अब यहाँ से अगर हम मान लें कि जो एक्सेलरेशन है इसका वो हमारा इस डायरेक्शन में है, जो गिवन एक्सेलरेशन है ए का 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इस डायरेक्शन में है। तो पहले हम इस पे फोर्स बैलेंस करते हैं, मतलब अपना फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स हमारे बैलेंस हो जाएंगे, नॉर्मल हमारा एम जी को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो के एक्स के डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट हो रहा है, तो के एक्स माइनस हो जाएगा एफ ए को लिख सकते हैं म्यू इंटू एम ए जी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 इंटू 10 के बराबर। 10 हमारा इसका मास दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज पुट करें तो के एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 120 प्लस म्यू की वैल्यू हमको 0.1 दी गई है, 0.1 दी गई है, और m की वैल्यू 10 और g की भी वैल्यू हमारी 10 हम मान लें, तो यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू जो आएगी वो 10 के बराबर आ जाएगी, यानी 130 न्यूटन। ये के एक्स की वैल्यू आ गई जब हमने इस पे फोर्स बैलेंस किया अपना। अब अगर हम सेम चीज़ बी के लिए करें तो हमारा 200 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, के एक्स उसके अपोजिट लग रहा है, और एफ बी जो हमारा है वो भी अपोजिट लग रहा है। तो ये बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन के, हमारा एक्सेलरेशन इंटू मास के, तो मास हमारा 20 दिया गया है, एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। अब हम वैल्यूज रखते हैं, तो ये 200 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। एफ बी अगर हम देखें तो ये माइनस ऑफ म्यू हमारा 0.1 है, एम बी की वैल्यू हमको 20 दी गई है, इंटू 10 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 20 इंटू ए हो जाएगा ये। अब ये हमारा आ जाएगा 70 और ये हमारा आ जाएगा 20।
इज इक्वल टू 20 है। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आई 50/20 हो जाएगी, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम अपना कंप्रेस्ड स्टेट का कंडीशन देखें, कंप्रेस्ड का कंडीशन देखें, तो इसमें हमारा फिर से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये इनके बीच का हो गया स्प्रिंग। इस पे 200 न्यूटन तो लगेगा ही। अब ये कंप्रेस्ड कंडीशन में है, तो इस पे जो के एक्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस पे के एक्स जो लगेगा अब इस पे जो के एक्स लगेगा ये हमारा कंप्रेस्ड स्टेट में है, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस पे इस डायरेक्शन में। और जो नॉर्मल लगेंगे वो तो अपने डायरेक्शन में लगेंगे ही, ऊपर ये एन बी, और इनका एम जी भी हमारा नीचे लगेगा, एम बी जी लिख देते हैं, ये हो जाएगा एम ए जी। अब फ्रिक्शनल फोर्स की जब बात आती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हम उसका कोई डायरेक्शन ऐसे ही नहीं एज्यूम कर सकते। हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे बॉडी की जो टेंडेंसी है वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट की है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इस उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारा फ्रिक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पे देखें तो हमारा जो के एक्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे यही फोर्स हमारा लग रहा है, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ही। तो यहाँ हम एफ ए को इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं। और इसमें हमारा देखें तो हमारे जो दो बॉडीज पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये अपोज करना चाहेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। और सिमिलरली अगर हम उसमें भी देख लें, इसमें भी आप देख सकते हैं कि के एक्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो हमारा एफ ए अपोजिट में लग रहा था। यहाँ हम एफ बी की डायरेक्शन हम अपोजिट नहीं मान सकते थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन अगर हम आगे चल के जब सॉल्व करते हैं तो हमारा जो नेट फोर्स आता था वो इसी डायरेक्शन में आता था, तो यानी हमारा फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। वैसे आप फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्ट कोई डायरेक्शन नहीं मान सकते जब तक आपको पता ना हो कि टेंडेंसी किस डायरेक्शन में है मूव करने की बॉडी की। तो कोई भी आप मान के चलिए, फिर जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स ज़्यादा आ रहा हो उसके अपोजिट में ही वो वर्क करेगा, ताकि मूवमेंट को वो रोक सके। तो ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। अब फिर से हम बैलेंस करते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा मूवमेंट के एक्स के ही डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन के डायरेक्शन में तो मूवमेंट होगा नहीं। तो के एक्स माइनस एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन, जो कि हमको गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ ए लिख दें। तो के एक्स की वैल्यू हम सिंपल रखते हैं, ये मास ऑफ ये तो दिया ही गया है, ये 10 है, इसको 12 दिया गया है। और एफ ए अगर हम देखें तो म्यू एम जी के बराबर हो जाएगा वो, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। म्यू हमारा है 0.1 और एम हमारा है 10 के बराबर, और जी भी हमारा है 10 के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारा, ये 120 प्लस 10 हो जाएगा, ये 130 के बराबर आ गया न्यूटन। अब सेकंड पे अगर हम बैलेंस करें, फोर्स बैलेंस करें, तो यहाँ से अगर हम देखें तो लिख सकते हैं, ये सॉरी ये एफ होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो हो जाएगा हमारा 200 प्लस के एक्स हमारा 130 दिया है, और माइनस फ्रिक्शन अगर हम करेंगे तो ये 0.1 इंटू म्यू एम जी होता है, तो एम की वैल्यू 20 है, जी की वैल्यू 10 है, ये इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। अब इसको सॉल्व करें तो ये 330 माइनस 20 यानी 310 हो जाएगा। 310 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 20 इंटू ए, जीरो से जीरो कैंसिल, ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई दो केसेस में। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।